आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता। बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है, खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार। अब इसमें हम लेंगे सूजी। सूजी हम ले रहे हैं 2 कप। आप कोई भी एक इस तरह के कोई भी कप या कटोरी कुछ भी उठा लीजिए, उसी का माप लीजिए। अब उसी कप से ही हम ले रहे हैं 2 कप दही। दही हम ले रहे हैं। आप चाहे तो 1 कप दही 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच पाउडर शुगर यानी चीनी को हमने ग्राइंड कर लिए थे। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से ये अच्छे से फूलेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। अब उसमें थोड़ी सी डाल दिए ऑयल यानी 1 चम्मच डाल दिए। 1 छोटी चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके अच्छे से फाइन पेस्ट इसे बना के तैयार कर लेंगे। और ये हमने ग्राइंड कर लिया, अच्छे से हमारे पेस्ट बन के तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच जीरा यानी साबुत जीरा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब जीरा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो कोई बाउल में निकाल के भी आप इसमें इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। हम इसे सीधा मिक्सी में ही डाल के इसे हम मिक्स कर लिए, ताकि दूसरा एक्स्ट्रा ये बर्तन ना हो, इसलिए हम इसी में मिक्स कर लिए हैं। अभी इस तरह के हमने केक टिन लिए। अब केक टिन के बदले में कोई भी प्लेट, घर का कोई भी प्लेट उठा लीजिए। किसी भी प्लेट में भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें ऑयल से या घी से किसी भी चीज़ से आप इसे अच्छी तरह से इस तरह से ग्रीस कर लीजिए। हम ऑयल से इसे ग्रीस कर रहे हैं ताकि किनारे किनारे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेनी है। अब इसमें जो बैटर हमने बनाए हैं इसे हम डाल देंगे इसके अंदर। सभी को अच्छी तरह से इस तरह से डाल लीजिए। डालने के बाद इसे हम टैप कर लेंगे ताकि बीच में गैप न रहे अच्छे से। और इसी तरह से इसे हम टैप कर लिए। अब इसमें हम डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपको अगर तीखा चाहिए तो आप साबुत लाल मिर्च पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च भी काट के आप इसमें डाल सकते हैं। सब्जियां वगैरह अगर डालनी है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैंने सब्जियां वगैरह डाल के भी इस तरह से पहले एक वीडियो में भी बनाए थे, आप उसमें भी देख सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसे तीखा नहीं लगती है, इसे कलर अच्छी आती है, इसलिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम डाल दिए। अब ये हमारा हो गया है रेडी। चलिए अब इसे पकाने के लिए कोशिश करते हैं। अब ये हमने गैस ऑन करके एक बाउल हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे पानी। और इस तरह के कोई भी एक स्टैंड लीजिए इस तरह। ये देखिए इस तरह के हमने स्टैंड लिए हैं। और स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी में थोड़ा सा पानी रख के अब इसी के ऊपर ये जो वेग हमने तैयार किए हैं उसे डाल दीजिए इसके ऊपर। हमने स्टैंड में इस तरह से डाल दिया और अच्छी तरह से इसे बैठा लीजिए ताकि ये गिरे ना अच्छे से। अब इसे हम कवर कर लेंगे। अब कवर करने के बाद इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। इसे हाई फ्लेम में पकाइए या मीडियम फ्लेम में पकाइए। अच्छी तरह से इसे पकने दीजिए 15 से 20 मिनट तक। 15-20 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेंगे। अब ये तो बहुत ही गर्म है तो इसे मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। अब इसका कवर हमने निकाल लिया। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। अभी तो बहुत ही गर्म है, आप इसे ठंडे करने के बाद भी इसे आप निकाल सकते हैं। मैं इसे ही गर्मा गर्म इसे निकाल रही हूँ। इसे बाउल के बाहर इसे हम निकाल लिए हैं। अब इस तरह से हाथ में भी छूने नहीं आ रहा है, बहुत ही गर्म है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रहे कि थोड़ी सी ठंडा करके आप इसे निकालें। मैं इसे ही थोड़ी सी गर्म निकाल रही हूँ, इसीलिए इस तरह से मैंने कपड़े से पकड़ रही हूँ। इसके ऊपर कोई भी प्लेट इस तरह से ढक लीजिए और इसे ऊपर डाल के इसे टैप कर लीजिए और इसे निकाल लीजिए। ये अच्छे से हमारे निकल गई है। अब दूसरी साइड इसे मैंने पलट लिया है। अब ये देखिए हमारे अच्छे से स्पंजी सी बन के तैयार भी है। अब इसे हम दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छे से स्पंजी बन के तैयार है। चाकू की मदद से इसे पीसेस अपने पसंद के हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से अपने पसंद के हिसाब से इसे काट लीजिए। बस थोड़ी सी हल्की सी प्रेस कर दीजिए, इस तरह से प्रेस करके इसे बस निकाल लीजिए। ये आराम से कट जाती है, बहुत ही आसान से। और ये देखिए अच्छे से पीस हमारे बन के तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है।
आपको अगर कोई तेल वगैरह कुछ नहीं खाना है तो आप इसी तरह से बिना ऑयल के, आप बिना मसाला के आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी टेस्टी बनानी है, क्रिस्पी बनानी है, इसलिए थोड़ी हमने गैस ऑन करके एक पैन यानी तवा हमने गरम कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। ऑयल या घी, बटर, जो भी आपको अच्छा लगे और उसे आप इस तरह से थोड़ी सी इसे सेक सकते हैं, यानी इसे थोड़ी सी पकानी है ताकि ऊपर से क्रिस्पी रहे और अंदर सॉफ्ट रहे, ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से आप जब थोड़ी सी सेक लेंगे ना तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इस तरह से इसे हम पलट ले, ऊपर से भी थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये हमने इसी तरह से ऑयल से इसे हम ग्रीस कर लिए हैं। अब इसे धीरे धीरे इसे पकने दीजिए मीडियम फ्लेम में। अगर जल्दी है तो आप हाई फ्लेम में भी पका सकते हैं, कोई जगत नहीं, तो पका हुआ है, बस ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी बनानी है, तो इसीलिए हाई फ्लेम में भी आप इसे पका सकते हैं। आप इसे इस तरह से पलट लेनी है, सभी को थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से धीरे धीरे इसे पलट लेनी है। इसी तरह से आप किसी की मदद से आप इसी तरह से बनाइए। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स, आप या बच्चों का टिफ़िन हो या ड्यूटी जाने के लिए आप किसी को भी दे सकते हैं। ये हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है ना। आप इसी तरह से दूसरी साइड भी पलट लेनी है। अब ये देखिए कितना अच्छे से इसका कलर भी आया है। आप जैसे धीरे धीरे पकाएंगे ऐसे ही ये अच्छे से पक जाती है। मैं इसे थोड़ा सी जल्दी जल्दी पका रही हूँ, इसे मैंने तो हाई फ्लेम में ही पकाई हूँ। अब इसे गैस से नीचे उतार लेनी है। अब इसे की प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से प्लेट में निकाल लिए, गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना। 15-20 मिनट में आपकी नाश्ता बन के तैयार हो जाती है। अगर सुबह आपका जल्दी है तो आप इसी तरह से बनाइए। अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है नहीं, बस सूजी है तो आपके पास, तो नाश्ता बन के तैयार हो जाती है। और इस तरह से बनाइए। इसके सीजन की चटनी हमने लिया, सीजन के चटनी के साथ लीजिए या सॉस, केचप, किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, या ऐसे भी आप खा सकते हैं। ऐसे खाने से भी ऐसे भी अच्छा ही लगता है। मेरे बच्चे तो इसी तरह से ऐसे ही खा लेते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे ही जब भी मैं बनाती हूँ तो इसी तरह से वो लोग खा भी लेते हैं। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी है, एक बार ट्राई कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन का दबा दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।